सुनेंगे आज बाबा की महावाक्य। सार है मीठे बच्चे, कोई कितना भी गुणवान हो, मीठा हो, धनवान हो, उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना है। जिस्म को याद नहीं करना है। प्रश्न है, जिन बच्चों को नॉलेज मिली है उनके मुख से बाप के प्रति कौन से मीठे बोल निकलते हैं? जिन बच्चों को नॉलेज मिली है उनके मुख से बाप के प्रति कौन से मीठे बोल निकलते हैं? उत्तर है, ओहो बाबा, आपने तो हमें जीवदान दे दिया। मीठे बाबा, आपने हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की। मीठे बाबा, आपने हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर सर्व दुखों से छुड़ा दिया है। कितनी शुक्रिया निकलनी चाहिए, कितनी शुक्रिया निकलनी चाहिए। दूसरा प्रश्न, सीढ़ी पे फल खा ले, वहीं रखा है। लेके नहीं ना, टमाटर से लगा। दूसरा प्रश्न है, अंत के समय क्या हुआ? बाबा ने उत्तर में कहा, हो बाबा, आपने तो हमें जीवदान दे दिया है। मीठे बाबा, आपने हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर सर्व दुखों से छुड़ा दिया है, तो कितनी शुक्रिया निकलनी चाहिए। दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, अंत के समय बाप के सिवाय किसी में भी रग न जाए, उसके लिए क्या करना है? अंत के समय बाप के सिवाय किसी में भी रग न जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए? संग्रह करने की आदत नहीं। उत्तर है, बाबा कहे बच्चे, कोई भी चीज लोभ के बस अपने पास एक्स्ट्रा नहीं रखनी है। बाबा के बच्चे, कोई भी चीज लोभ के बस अपने पास एक्स्ट्रा नहीं रखनी है। एक्स्ट्रा रखेंगे तो उनमें रग जाएगी। बाप की याद भूल जाएगी। बाबा कहे बच्चे, कोई भी चीज लोभ के बस अपने पास एक्स्ट्रा नहीं रखना है। एक्स्ट्रा रखेंगे तो उसमें रग जाएगी, बाप याद भूल जाएगी।
गीत है धीरज धर मनुआ। ओम शांति। बच्चों को धीरज कौन दे रहा है? बच्चों की बुद्धि झट बेहद बाप के तरफ चली जाती है। सो भी सिर्फ इस समय ही तुम बच्चों की बुद्धि जाती है। यूं तो बेहद के बाप की तरफ बहुतों की बुद्धि जाती है, परंतु उन्हों को ये मालूम नहीं है ये संगम युग है। बाबा आया हुआ है, सबको एक ही बार पता नहीं पड़ सकता। बच्चे बाप का बने तो मालूम पड़े। अब तुम बच्चों ने बाप को जाना है, जानते हो बाबा आया हुआ है। बेहद का वर्षा भी दे रहा है, जो 5000 वर्ष पहले तुमको दिया था, वो आते ही है बच्चों को बेहद का वर्षा देने। वह बेहद का बाप होते हुए फिर भी पढ़ाते हैं। भगवान यानी बाप फिर भगवान उवाच पढ़ाते हैं। पढ़ाते क्या है वह भी तुम बच्चे समझते हो। हम बाप के सन्मुख बैठे हैं। बाबा कोई शास्त्र तो पढ़ा हुआ नहीं है, यह दादा पढ़ा हुआ है। उनको कहा जाता है ज्ञान का सागर, ऑलमाइटी अथॉरिटी। खुद भी कहते मैं सभी वेद शास्त्र आदि को अच्छी रीति जानता हूँ। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। यह मेरे रचे हुए नहीं है। पूछा जाता है शास्त्र कब से पढ़ते आए, तो कहते ये परंपरा से चला आया है। बाप कहते मेरे को तो कोई पढ़ाने वाला नहीं, ना कोई मेरा बाप है, और सब गर्भ में प्रवेश करते हैं, माता की परवरिश लेते हैं। मैं गर्भ में आता ही नहीं हूँ, जो माता की परवरिश हूँ। मनुष्य की आत्मा गर्भ में जाती है। सतयुग के लक्ष्मी नारायण ने भी गर्भ में जन्म लिया, वह तो मनुष्य ठहरे ना। मैं तो इस शरीर में आकर प्रवेश करता हूँ। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले माफी, यह अक्षर कोई भी नहीं जानते। कल्प की आयु ही किसको पता नहीं है। बाप ही बैठ समझाते हैं। मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, शिक्षक भी हूँ और सतगुरु भी हूँ। तुम जानते हो यह बाबा मिल्कियत देने वाला है। बाबा स्वर्ग की बादशाही देने आया है, नरक की राजाई थोड़ी देंगे। यह बुद्धि में रहना चाहिए कि बेहद का बाप हमको राजयुग सिखला रही है। बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। कहते हैं मेरी मत पर चलो, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। फिर द्वापर से तुम रावण की मत पर चलते हो। सतयुग में तो कोई मनुष्य की मत गति सदगति के लिए मिलती नहीं है, ना दरकार है। कलयुग में सब सदगति के लिए मत मांगते हैं। जानते हैं हम कोई स्वर्ग में थे, पावन थे, तब तो पुकारते पतित पावन है सदगति दाता, हमको सदगति दे दो। सतयुग में रड़ियां नहीं मारी जाती। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। बहुत सरलता से राजयोग और सहज ज्ञान की मत देते हैं। उनकी ही श्रीमत है। ऊंचते ऊंचा भगवान है, उनसे ऊंचा कोई है नहीं। और हमारा सब रूहानी बाप है।
रूहानी फादर होने के कारण वह रूह को ही ज्ञान देते हैं। जिस्मानी फादर होने से बच्चे जिस्मानी नॉलेज उठाते हैं। इसीलिए बाप कहते आत्म अभिमानी बनो और बाप को याद करो। कोई भी जिस्मानी याद नहीं रहनी चाहिए। तुम आत्मा हो। मनुष्य भले कितना भी अच्छा हो, धनवान हो, मीठा हो, पर देहधारी को याद नहीं करना है। तो मनुष्य देहधारी ना। एक परम पिता परमात्मा को याद करना। कोई साहूकार का बच्चा हो तो बाप को ही तो याद करेगा ना। गांधी को व शास्त्री आदि को थोड़ी याद करेगा। सबसे जास्ती परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। फिर कोई लक्ष्मी नारायण को, कोई राधे कृष्ण को भी याद करते हैं। समझते ये होकर गए हैं। उन्हों की हिस्ट्री जोग्राफी है। ऊंचते ऊंचा बाप वह फिर आएगा तो जरूर वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी भी रिपीट होगी। कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा। परंतु यह सिवाय तुम बच्चों के और किसको भी मालूम नहीं है। सिर्फ कहने मात्र कहते हिस्ट्री जोग्राफी रिपीट, समझते कुछ भी नहीं। पहले तुम भी ऐसे थे, समझते थे कि बराबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। परंतु कितना समय चला, क्या हुआ, फिर भी वो कहाँ चले गए कुछ भी पता नहीं था। अभी भी नंबरवार अच्छी रीति धारण कर श्रीमत पर चलते हो। यह भी ठीक है। मनसा वाचा कर्मणा मदद देते हैं। ज्ञान और योग की मदद से बहुतों का कल्याण करेंगे। तुम शक्ति से ना डबल अहिंसक हो। तुम्हारे में कोई भी हिंसा नहीं। तुम किसको भी दुख नहीं देते हो। हिंसा था दुख देना, गुस्सा मारना, तलवार चलाना व काम कटारी चलाना, यह सब दुख देना है। तुम कोई भी प्रकार का दुख नहीं देते। इसीलिए अहिंसा परम धर्म कहा जाता है। मनुष्य तो सब हिंसा करते हैं, यही रावण राज्य। मनुष्य ने तो श्री कृष्ण के चरित्र में भी हिंसा दिखा दी है। तुम बच्चे जानते हो श्री कृष्ण तो राजकुमार था। उन्होंने ऐसे चरित्र व जीवन कहानी की बात नहीं, चरित्र है ही एक ईश्वर के। वही रत्नागर, सौदागर, ज्ञान का सागर और जादूगर भी है। अरे निराकार परमात्मा फिर कैसे सौदा करेगा? सौदागर तो मनुष्य का होगा ना, बाबा थोड़ी सौदा करेगा। वो तो है ही सौदागर, लेकिन सौदा कौन करेगा? मनुष्य करेगा। इन सब बातों को तुम बच्चे जानते हो, कैसे सौदागर है और रत्नागर है। उनको सब क्यों याद करते हैं? है पतित पावन सर्व का सदगति दाता, दुख हरता सुख करता। महिमा भी तो एक ही है ना। ये महिमा ना सूक्ष्म वतनवासी न स्थूल वतनवासी की हो सकती है। ये महिमा मूल वतनवासी की है। ऊंचते ऊंचा बाप है। हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। हम सब नंबरवार पाठ बजाने आते हैं। बाप कहते ये नॉलेज मैं तुम बच्चों को सुनाता हूँ। वह प्रायलुक हो जाती है। वो गीताएं तो ढेर है, फिर भी पुरानी गीताएं निकलेगी। तुम्हारे कागज थोड़ी निकलेंगे। गीता बहुत भाषाओं में है। तब गाया जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरे विनाश।
तो इस सूर्य की महिमा नहीं, ज्ञान सूर्य की महिमा। यह सूर्य धूप देता, सागर पानी देता, उनके नाम इन पर है, इनके नाम उन पर लगा दिया है। ज्ञान सागर को ही ज्ञान सूर्य कहते हैं। तुम जानते हो हमारा अंधियारा अब दूर हो गया। सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम ही जानते हो। जब रचयिता के पाठ को जानते हो और कोई के पाठ को जानते जरूर हूँ, और कोई के पाठ को भी जरूर जानते होंगे। उन तुमको नॉलेज मिल रही है, तुम जानते हो ये बाबा बहुत प्यारा है। हमको जीवदान देते हैं, दुख से छुड़ाते हैं, कल के चंबे से छुड़ाते हैं। कोई मरने से बच जाते हैं तो कहते हैं कि डॉक्टर ने जीवदान दिया। तुमको तो एक ही बार ऐसा जीवदान मिलता है जो तुमको बीमार भी नहीं होंगे। फिर यह नहीं कहना पड़ेगा कि फलाने ने जीवदान दिया। यह तो बिल्कुल नई बात। अभी तुम जीते जी बाप के बने हो। कोई कोई को फिर माया रावण अपनी तरफ खींच लेती है। उससे कहेंगे रावण रूपी काल खा गया। ईश्वरीय गोद में आकर फिर बदलकर आसुरी गोद में चले जाते हैं। काल ने नहीं खाया, परंतु जीते जी ईश्वर के बने, फिर जीते जी रावण के बन पड़ते। यहाँ धर्मात्मा बने, फिर वहां जाकर अधर्मी बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ संगम पर धर्म का राज्य है, वहाँ अधर्म का राज्य है। सतयुग में तो है ही एक धर्म, कलयुग में है अधर्म का राज्य, कौरव राज्य। पांडवों के साथ कहते हैं श्री कृष्ण थे, और तुम्हारे साथ शिव बाबा है। जुआ की बात नहीं है। राजा ही ना कौरवों की है ना पांडवों की है। बाप आकर धर्म और राज्य स्थापन करते हैं। चाहते भी है राम राज्य हो, हम स्वर्गवासी बने, अर्थात ये नरक है। परंतु किसको सीधा नरकवासी कहे तो बिगड़ पड़ते हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बेहद का बाप निराकार है। बेहद के बाप को ही भगवान कहा जाता है। हद के बाप को भगवान थोड़ी कहेंगे। श्री कृष्ण को थोड़ी ज्ञान का सागर पतित पावन कहेंगे। उनकी महिमा सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते। तुमको बाबा आकर आप समान बनाते हैं। बाबा भी जानते हैं और तुम बच्चे भी जानते हो। वर्षा मिल जाता है, जैसे लौकिक बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है, वह तो अलग अलग है। यहाँ तुम समझते हो हम बेहद के बाप से वर्षा पा रही हैं। ऐसा कोई स्कूल व सत्संग नहीं होगा जहाँ सब कहे हम बेहद के बाप से वर्षा लेने आए। यह बाबा राजयोग सिखला रही है। कहते हैं तुम नर से नारायण बनेंगे तो जरूर संगम युग अर्थात कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम होगा। तब तो तुम पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनेंगे। यह राजयोग बाबा हमें सिखा रही है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए नर नारायण का मंदिर भी बनाते हैं। उनको 4 भुजाएं भी देते हैं, क्योंकि साथ में है ना। नारी लक्ष्मी का फिर मंदिर नहीं है। नारी लक्ष्मी को दीप माला पर गुराते हैं।
उनको महालक्ष्मी कहते हैं। तुम लक्ष्मी की मूर्ति चार भुजा के सिवाय नहीं देखेंगे जिसको पूजते हैं। यह युगल विष्णु का रूप है, इसलिए उनको चार भुजाएं दे दी है। तो बाबा ने कहा यह सब बातें बाप ही तो समझाते, मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। भगवान को ढूंढते रहते हैं, धक्का खाते रहते हैं। भगवान तो है ही ऊपर, फिर ढूंढने की क्या दरकार है। मंदिर में जो श्री कृष्ण का चित्र है, वो चित्र घर में रख क्यों पूजते हैं? खास मंदिर में क्यों जाते हैं? मंदिर में जाएंगे, पैसे रखेंगे, दान करेंगे। घर में दान किसको करेंगे? अगर चित्र रख के पूजा भी कर लिया, दान किसको करेंगे? मंदिर में जाएंगे, लोग भंडारी बनाते हैं, फिर बाद में दे देते हैं। एक ही बार लेकर दे देते। तो बाबा ने कहा यह सब भक्ति मार्ग की रस्म है। बाबा कहते तुमको कोई भी चित्र रखने की दरकार नहीं। क्या तुम शिव बाबा को नहीं जानते हो जो उनकी चित्र रखते हो? बाप तुमको ज्ञान दे रहा है, फिर चित्र क्या करेंगे? बुढ़े हैं, याद भूल जाती है, इसलिए चित्र दे दिया जाता है। बाकी कोई भी देहधारी को याद करते रहेंगे तो अंत समय वही याद आएगा। कुछ ना कुछ रग है, वह तुम्हारे पीछे पड़ेगा। फिर भले कितने भी शिव बाबा की याद के चित्र रखेंगे, अगर रग और तरफ होगी तो वो जरूर याद आएगा। इसलिए बाप कहते बच्चे पूरा नष्टो महा बन जाओ। किसी भी चीज में मोह होगा, दो चार जोड़ी जूते होंगे, फिर याद आएगी। हाँ? कितने जोड़ी जूते? तो बाबा ने कहा इसलिए कहा जाता है ज्यादा कोई भी वस्तुएं नहीं रखो, नहीं तो बुद्धि उसमें जाएगी। सिवाय बाप के और कोई याद ना करो। लोभ होता है ना, हम भी अच्छे अच्छे वस्त्र रखे, 2-4 जूते रखे, घड़ी भी रखे, थोड़े पैसे रखे, क्या क्या रखे? बीमारियां ऐसी निकली हैं, आदमी बीमारी में इतना उलझ जाता है, कहाँ याद आएंगे? वो डॉक्टर का बचा ले, किसी तरह मरे। तो बाबा ने कहा रखेंगे तो वही याद आएगा। बाबा को मालूम होना चाहिए तुम्हारे पास क्या क्या रखा है। वास्तव में तुमको कुछ नहीं रखना है, जो मिलता है वही रखना है। एक बात के सिवाय और कुछ भी याद न रहे। इतनी प्रैक्टिस करनी पड़े, तभी विश्व का मालिक बनेंगे। ये कोई नहीं समझते कि राधे कृष्ण विश्व के मालिक थे। सिर्फ कहते भारत में राज्य करके गए, जमुना के कंठे पर इनके महल थे, परंतु वह सारे विश्व के मालिक थे। यह सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है। बेहद का बाप बेहद का मालिक बनाने आया। प्रजा राजा में फर्क बहुत है। यहाँ तुम नर से नारायण बनने आए हो, तो बाप को पूरा फॉलो करो। फकीर से अमीर बनना है, इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। खुशी से पढ़ना भी चाहिए, इतना पुरुषार्थ भी करना चाहिए और खुशी से पढ़ना भी चाहिए।
अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है ज्ञान योग से सबको मदद करनी है, डबल अहिंसक बनना है। ज्ञान योग से सबको मदद करनी है, डबल अहिंसक बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा नष्टो महा बनना है, किसी भी चीज में बुद्धि की रग नहीं रखनी है। नष्टो महा बनना है, किसी भी चीज में बुद्धि की रग नहीं रखनी है। एक बाप की याद सदा रहे, इसकी प्रैक्टिस करनी है। एक बाप की याद सदा रहे, इसकी प्रैक्टिस करनी है। वरदान ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा के आधार द्वारा शक्तिशाली बनने वाले मायाजित भव। ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा के आधार द्वारा शक्तिशाली बनने वाले मायाजित भव। ब्राह्मण जीवन का आधार है याद और सेवा। ब्राह्मण जीवन का आधार है याद और सेवा। अगर याद और सेवा का आधार कमजोर है तो याद और सेवा का आधार कमजोर है तो क्या होगा? तो ब्राह्मण जीवन कभी तेज चलेगा, कभी ढीला चलेगा। कभी तेज चलेगा और कभी ढीला चलेगा। कोई सहयोग मिले, कोई साथ मिले, कोई सरकमस्टेंस मिले तो चलेंगे, नहीं तो ढीले हो जाएंगे। कोई का सहयोग मिले, कोई साथ मिले, कोई सरकमस्टेंस मिले तो चलेंगे, नहीं तो ढीले हो जाएंगे। याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा है तो मायाजित बनना बहुत सहज है। याद और निस्वार्थ सेवा है तो मायाजित बनना बहुत सहज है। फिर हर कर्म में विजय दिखाई देगी। फिर हर कर्म में विजय दिखाई देगी। स्लोगन विघ्न विनाशक वही बनता है जो सर्व शक्तियों से संपन्न है। स्लोगन है विघ्न विनाशक वही बनता है जो सर्व शक्तियों से संपन्न।